वेलकम गाइस, टेक्नोरवेज में आपका स्वागत है। बहुत सारी मजेदार खबरें आप लोगों के लिए लाया हूँ। मुझे दिल से बताना, टेक न्यूज़ आती है आपको अच्छा लगता है ना? क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। टेक न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आपसे बहुत कनेक्टेड रहता हूँ, दिल खोल के बात करता हूँ। वैसे बात करते हैं एलिमिनेशन गेम की, बेस्ट यूआई के लिए हमने ये नया स्टार्ट किया था। अब आप लोगों ने XOS को टाटा बाय बाय कर दिया है, उसको ज़्यादा कमेंट्स आए एंड देन आप ये लिस्ट देख सकते हैं। खूब पार्टिसिपेट करिए, रिमेनिंग आप अपना डिसाइड करिए कि किसको इस लिस्ट में से आउट करना है। बड़ा मजा आएगा, जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा लगेगा। और हाँ, लाइक भी छोड़ते जाइएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर है दोस्तों, ये एक्चुअली में खबर नहीं बट ये पर्सनल चीज आपको बता रहा हूँ। अभी हमारे ऊपर एक और लीगल नोटिस आ चुका है। टोटल 3-4 लीगल नोटिस हो चुके हैं हमारे। एक पहले हुआ था, बीच में एक और हुआ, अब तीसरा वापस से एक और आया। और अब कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये ईमेल आया था, उनका एक वीडियो मैंने डाला था आज से 6-7 महीने पहले। उनके बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में बताया था कि वो कैसे लोगों को ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं और वगैरह की चीजें। तो फिर उन्होंने मुझे बोला है कि अगर वो वीडियो डिलीट नहीं करेगा, मतलब ये वार्निंग दिया है, तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच या ऐसी कोई चीज अब रही नहीं है, हम कुछ बोलने जाओ तो अब यही सब चीज हो रही है। तो मैं भी यहाँ पर नाम नहीं बताने वाला दोबारा, मुझे इस वीडियो के लिए ट्रबल नहीं चाहिए जो है, बट वो वीडियो है ऑलरेडी, वो अब मैं आप जाके देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा, कमेंट में लोग बता देंगे आपको। बट लेट्स सी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कितने भी लीगल नोटिस है, 2 ऑलरेडी आके पड़े। मैं डरा होता ना तो वो पहले के 2 वीडियो भी निकाल दिया होता। हम डरते नहीं है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत है। बाकी इस साल के जो फ्लैगशिप्स आने वाले हैं, इनकी प्राइस जो है वो इतनी क्रेजी होने वाली है। इसका हिंट यहाँ पर डिजिटल चैट स्टेशन ने दिया है। उन्होंने बोला है कि वीवो की जो X500 अल्ट्रा होगा या ओप्पो का जो फाइंड X10 अल्ट्रा होगा, ये चाइना के अंदर ही आपको 1.5 लाख के करीब मिलेंगे। इमेजिन, इंडिया में अभी 1.5 लाख में मिल रहे हैं ना, लेकिन आगे वाले बोल रहा हूँ, वो चाइना में ही 1.5 लाख हो गए तो इंडिया में आते आते कितना हो जाएगा? 180, 190 या 2 भी हो सकता है। इमेजिन 2 लाख के फोन्स, क्या जमाना आ गया ना। 2-2 लाख रुपए के फोन्स मिल रहे हैं, जहाँ पर ये दोनों फोन्स से शुरुआत हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी आगे का मुझे कुछ पता नहीं है, पर ऐसा इन्होंने प्रेडिक्ट किया है, जो कि ये बंदा सही बात करता है बहुत सारी। देखते हैं। ओ माय गॉड, व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव। 2-2 लाख के फोन्स देख रहे हैं मार्केट में, क्रेजी। iPhone 18 को लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही है, जो मोस्ट प्रॉब्ली इस साल नहीं आएगा, अगले साल आएगा। लेकिन हाँ, एक बड़ी चीज ये है कि एप्पल iPhone 18 का बेस जो होगा उसमें भी आपको 12 GB की रैम फाइनली यहाँ पर देने वाला है। वजह ये है कि एप्पल चाहता है कि उनके जो न्यू लाइनअप्स हो अगले साल, इस साल से और जो अगले साल से, इन सब में आप प्रॉपर एप्पल इंटेलिजेंस और जो Siri AI है, इस सब का बढ़िया मजा ले सके। क्योंकि हमें बताया ना कि अभी रिसेंट iPhone 17 बेस में ये अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि 12 GB नहीं है उसमें 8 GB। मतलब फुल कैपेबिलिटीज की मैं यहाँ पर बात करूँ, सपोर्ट मिलेगा बट फुल कैपेबिलिटीज जो है वो iPhone 17 Pro Max, उनका जो एयर है जिनमें 12 GB की रैम है, उनमें ही अच्छे से काम करेगा। तो वैसे ही iPhone 18 में भी वो प्लान कर रहे हैं कि आपको उसमें भी 12 GB की रैम होते हैं। तो आई थिंक एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो iPhone 18 का इंतजार कर रहे थे अगले साल। बाकी एग्जैक्टली उसके बाद क्या है क्या नहीं है, ये जब तब अगले साल होगा तो ही पता चलेगा। भाई यूपीआई ऐप्स को लेकर यहाँ पर काफी बड़ी खबर आ रही है। मई 2026 की रिपोर्ट आई है कि सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सा यूपीआई ऐप चलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, फोन पे हमेशा टॉप पे रहता है, उसका मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो 46% है। एंड देन सेकंड पर आता है जीपे अराउंड 32%। उसके बाद फिर आप मार्जिन देखोगे नंबर 3 में कितना कम हो गया है। पेटीएम 7 है, उसके बाद फिर बहुत सारे और भी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इमेजिन, व्हाट्सएप तो कोई यूज भी नहीं करता, 0 पॉइंट में चल रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। पेटीएम मतलब फोन पे क्या आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं? क्योंकि मैं जीपे प्रीफर करता हूँ, जीपे मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। तो भाई इंडिया के अंदर टेलीग्राम जो है वो क्या हुआ, बैन हो गया। कब तक के लिए? 22 जून तक के लिए। और उसका जो मैसेज एडिटिंग फीचर है वो 30 जून तक का बैन हो गया। मतलब ये नीट पेपर लीक की वजह से उन्होंने किया, क्योंकि रीटेस्ट हो रहा है ना 21 तारीख को, इसके लिए। अब देखिए, इस पर बहुत लोगों के सवाल थे। पहले तो जिन्होंने बैन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो और जो NTA जो ये सब का टेस्ट वगैरह कर रही है, उन्होंने ये बताया कि भाई बहुत फ्रॉड्स और स्कैम्स होते हैं और पेपर लीक्स के लिए हजारों लाखों रुपए लिए जाते हैं। उन्होंने एक अपना रीजन दिया। लेकिन एक तरफ दूसरी राय भी थी लोगों की, जहाँ पर लोगों ने बताया कि भाई ऐसा तो फिर आपने एक्चुअल डिजीज जो है उसको छोड़कर आप सिम्टम्स पे फोकस कर रहे हैं। टेलीग्राम बैन करने से क्या हो जाएगा? आप एक्चुअल जड़ की तरफ जाइए, उसमें देखिए क्या है। फिर लोगों की अपनी राय थी, कुछ गंदे भी एग्जांपल दे रहे। अगर वो चड्डी टट्टी रुकने ऐसे से बातें कर रहे थे, क्या मालूम यार। और फिर रोड्स अगर में खड्डे तो सारा रोड बंद कर दो, मॉल में चोरी हो रही तो पूरा मॉल बंद कर दो। आई लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स यार, आई लाइक। तो ऐसी बातें हो रही है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको इसके बारे में कुछ कहना है? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जेन्युइनली टेलीग्राम यूज कर रहे थे उनको तकलीफ हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, जो नहीं होना चाहिए था।
Vivo X Fold 6, जी हाँ, इसकी लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। Vivo का नया फोल्ड जो है वो क्रेजी होने वाला है। Dimensity 9500 वाली कस्टमाइज चिप होगी एंड देयर विल बी मेनी मोर थिंग्स। ये आ रहा है 26 जून को, इंडिया में नहीं, फिलहाल के लिए चाइना में, एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली हमें पता है इंडिया में आ जाएगा। और फिर जो सैमसंग के फोल्ड्स आएंगे उसके साथ कम्पीट करेगा, और एप्पल वाला भी जो फोल्ड आएगा उससे भी कम्पीट करेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एप्पल फोल्ड एक्चुअली, देखना चाहते हैं कि एप्पल क्या करता है। छोटा वीडियो बना है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, अभी हमने सुबह ही डाला है, शॉर्ट्स पे जाके देखिएगा, मजे से बताया आपको, पूरा डमी आया हमारे पास। बाकी देखते हैं वीवो का ये X Fold 6 कितना पावरफुल होता है, ये 26 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तो भाई OnePlus N6 ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है दोस्तों। ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 30 जून को लॉन्च हो रहा है। यस, ये मोस्ट प्रॉब्ली जो चाइना में भी लॉन्च हुए थे ना, टर्बो 6X, 6X Pro वगैरह, उन्हीं में से कुछ रीब्रांड होकर इंडिया में आ सकता है। और यही रूमर है कि भाई ये स्मार्टफोन जो है 20,000 के नीचे हो सकता है, क्योंकि आपको पता है OnePlus का Nord C6 Lite, उसकी प्राइस जाके खाली चेक कर लेना, क्रेजी प्राइस हो गई है। इतना प्राइस हाइक हुआ है कि मैं आपसे बता नहीं सकता। सोचो 20,000 की रेंज में लॉन्च होने वाला फोन आज 25,000 की रेंज में चला गया है, क्या हाल हो चुका है। एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है फैक्ट्स के साथ में, और बहुत बातें की है, कंपैरिजन्स भी किए। आपको थोड़े दिनों में मिलेगा, उसमें काम चल रहा है, एडिटिंग में टाइम लगता है, लेकिन मजा आएगा। उस वीडियो को मिस मत करना। बाकी N6 आता है तो उसके बारे में आपको बताएंगे। Xiaomi 18 भाई, ये लीक हो गए इसके स्पेक्स और सुपर क्रेजी लग रहा है। ये अभी फिलहाल कोड नेम मैड्रिड के नाम से घूम रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपको वही कॉम्पैक्ट साइज मिलेगी। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 Pro वाली चिपसेट यहाँ पर हो सकती है। LPDDR6 होने वाला है, और नेक्स्ट जनरेशन HyperOS, जिसके बारे में बहुत बातें हुई थी कि HyperOS जो अभी चल रहा है रिसेंट, उसके बाद वाला जो आएगा वो बहुत अच्छा रिडिजाइंड होगा। तो अभी ये सब बातें हो रही है, बट Xiaomi 18 मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग फोन हो सकता है। 17 भी अच्छा है, नॉट बैड, बट देखते हैं दोस्तों, पता चल जाएगा धीरे धीरे। भाई स्मार्टफोन्स अगर सेल की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो मई के महीने में अगर कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर, अगर पिछले साल 2025 से, तो लगभग 15 से 20% यहाँ पर गिरा है। डबल डिजिट, इमेजिन, डबल डिजिट मार्केट नीचे गिर गया है। काउंटर पॉइंट की यहाँ पर एक रिपोर्ट है, उससे हमें पता चल रहा है। वॉल्यूम भी जो है लगभग वो 30 से 35% नीचे आया है। सोचो दोस्तों क्या हाल हो चुका है। इसलिए मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, फोन चल रहा है चलाइए, जरूरत पड़ेगी तो बदलिएगा, और अगर बदलना है तो उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहा है, पूरा गाइड करेगा आपको कि आज की तारीख पे कौन सा फोन लेना है, नहीं लेना। बस वो आई थिंक थोड़े दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगी, बने रहिएगा। Oppo Reno सीरीज, Reno 16 सीरीज जो है वो इंडिया के अंदर जुलाई में लॉन्च होने वाली है। ऐसी लीक्स यहाँ पर आई है और डेट भी सामने आई है, जो अभिषेक यादव ने बताया है कि जुलाई 2 को Reno 16 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। इमेजिन, ये चाइना में ही लगभग 50,000 से लॉन्च हुए हैं, तो सोचो इंडिया में आते आते कितने ऊपर जा सकते हैं। माय गॉड, खाली इंडिया ही नहीं, चाइना भी इसका शिकार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही प्राइस हाइक हो रहा है, AI की वजह से तो पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं। बाकी देखते हैं Reno 16 सीरीज वैसे क्या खास होते हैं और कितनी अच्छी प्राइस पर इंडिया में आते हैं। अच्छी प्राइस तो भूल जाओ अभी। इवन Redmi Turbo 5 भी जो मैंने देखा अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, ऑब्वियसली Poco X8 Pro से बहुत सिमिलर है, बैटरी छोड़कर थोड़ी बैटरी अपग्रेड हुई है। उसमें भी लोगों ने मेरे उस वीडियो के नीचे कमेंट किया कि 25,000 होना चाहिए था। नॉट पॉसिबल भाई, अभी 2024 और 25 का ज़माना नहीं है, ये 2026 है। तो जो प्राइस पर आया है मुझे ठीक लगा कि हाँ चलो एटलीस्ट उन्होंने 50,000 नहीं रखा। बाकी देखते हैं, बताएंगे। आज की न्यूज़ ये खत्म होती है। मैं करता आपको अच्छी न्यूज़ पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।